तो अगर मैं आपसे बोलूं 4 और 2 अपोजिट चार्जेस का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं Q1 और Q2 लेस देन 0 है, क्या है? तो इसका मतलब क्या है? एक चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, और एक चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। तो बस ये इसमें मेन है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज Q1 और एक चार्ज कितना? दिस इज Q2। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? तो पॉजिटिव से नेगेटिव। और नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? यस, इनवर्ट की तरफ होती है। मुझे इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये है, आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड दो अपोजिट चार्ज के बीच में ज्यादा बनती है, बाहर ज्यादा बनती है? तो आंसर इसे निकाल लो आप। बहुत आसान तरीका। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, उसे निकालने का क्या तरीका होता है? तो आंसर है, एक चार्ज को रखिए, उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो फोर्स ज्यादा लगाएगी, और वीक है तो कम लगाएगी। पुरानी पहचान है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज Q0। तो ये वाला चार्ज भी कैसा है? ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? सेम। और किसी भी कोई भी दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में काम करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है? मैक्सिमम। तो यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम लग रही है इस पे। इसी चार्ज को आप इधर रख लो या इधर रख लो Q0 को। तो मैंने Q0 को यहाँ रख के देखा। अब ये दोनों चार्ज इस पे चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो दोनों फोर्स अपोजिट नहीं हो गई, तो यहाँ की बाहर की फोर्स अंदर के कंपैरिजन में फोर्स कम लगेगी। तो बाहर फोर्स कम है, अंदर फोर्स ज्यादा है। और फोर्स चार्ज पे कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, बाहर कम है। अब इक्विपोटेंशियल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल के साथ कैसा रिलेशन होता है? अगर हमारे इक्विपोटेंशियल्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वाले हो, मतलब दो सरफेस जो बन रही है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है दो इक्विपोटेंशियल के बीच का, तो दो इक्विपोटेंशियल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहां पे इक्विपोटेंशियल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे, और जहां वीक होगी वहां दूर दूर हो जाएंगे। तो हम ये देखते हैं, इसके अंदर इक्विपोटेंशियल्स नजदीक नजदीक बनेंगे और यहाँ पर दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ क्या रिलेशन है? 90 का। तो ले लो 90। तो यहाँ पर कितना है? 90 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 यह समझ में? ऐसे अगला भी लेंगे तो कैसा बनेगा बेटे? दिस वन। यह समझ में? ये इसमें देखो, यहां पर इन इक्विपोटेंशियल्स का जो डिस्टेंस है, ये जो इक्विपोटेंशियल्स बन रहे हैं इनका डिस्टेंस कैसा है? ज्यादा है। और इनके इक्विपोटेंशियल जो बन रहे हैं इनका डिस्टेंस कैसा है? इसके कंपैरेटिवली कम होगा। नहीं है बात समझ में? मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये इक्विपोटेंशियल्स, इनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा? ज्यादा। तो यहां से आप देखिए इक्विपोटेंशियल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर इक्विपोटेंशियल्स के बीच का डिस्टेंस कैसा है? कम। ज्यादा और ज्यादा। लेकिन इसके कंपैरिजन में यहां पर कैसा है? कम है। यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा इक्विपोटेंशियल का वो कैसा होगा? क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है? डिक्रीज। अरे यहां से भी तो डिक्रीज होगी। तो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? स्ट्रॉन्ग। तो इक्विपोटेंशियल कैसे होंगे? नजदीक। फिर थोड़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया तो इक्विपोटेंशियल थोड़ा और दूर होंगे। अरे समझ में आ गया? इसका डिस्टेंस और ज्यादा होगा, और आगे जाएंगे तो इसका इक्विपोटेंशियल का डिस्टेंस कैसा होगा? एक्चुअली में और ज्यादा होता है। दिस इज द एक्यूरेट करेक्ट इक्विपोटेंशियल्स। शुड आई रिपीट? तो बुक्स में थोड़ा सा इसमें मिसलीडिंग सा रहता है। हमेशा ध्यान रखना कि यहां से जो इक्विपोटेंशियल्स बुक के अंदर ड्रॉ होंगे, ये सब इक्विपोटेंशियल बराबर बराबर सर्कल पे मार्क होंगे। दिस इज रॉन्ग, वो नहीं होता।
और किसी किसी रेफरेंस बुक में यहाँ पर इक्विपोटेंशियल तो दूर दूर बना दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्विपोटेंशियल के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में जब जाओगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ बेटे समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डिक्रीज होगी, तो यहाँ भी इक्विपोटेंशियल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के कंपैरेटिवली यहाँ पे इक्विपोटेंशियल का डिस्टेंस कम होता है। इसी तरह से इस नेगेटिव चार्ज के लिए अगर मुझे ड्रॉ करना पड़े, पोटेंशियल ड्रॉ करने हो, तो वही सेम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वीक, अंदर की तरफ कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। तो अगर इसके इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करनी हो तो सेम यहाँ इक्विपोटेंशियल कैसे बनेंगे, वही 90। इस पे एंगल कितना बनेगा बेटे, यहाँ से 90 90 90, इस तरह से ड्रॉ करो, 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90। और फिर से यहाँ पे इक्विपोटेंशियल, इससे ये वाला इक्विपोटेंशियल इससे कैसा होगा, थोड़ा दूर बनेगा, लेकिन यहाँ से भी दूर बनेगा, लेकिन ये कम दूर होगा, वो ज्यादा होगा। ये थोड़ा और दूर बनेगा, लेकिन वो और ज्यादा दूर बनेगा। नहीं है समझ में, ये इक्विपोटेंशियल नहीं है बेटे समझ में। इसी तरह से इसके बाद आता है इक्विपोटेंशियल आपको ड्रॉ करने हैं। देखो जी, इक्विपोटेंशियल फॉर टू लाइक चार्ज। अगर मैं आपसे बोलूं Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों चार्ज नेगेटिव। तो कोई भी किसी के लिए भी ड्रॉ करो, मान लो पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करते हैं, ये Q1 है और ये कितना, दिस इज Q2। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं बेटे, पॉजिटिव चार्ज से अवे, से इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे बेटे, अवे। क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज्यादा होगी या बाहर। तो देखो एक बार, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, ये चार्ज भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे फोर्स क्या लगाएगा, अंदर बाहर की तरफ, ये वाला, ये पॉजिटिव इसे फोर्स क्या लगाएगा, इस तरफ रिपेल करेगा ना। तो यहाँ पे फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, कम है। लेकिन अगर इसी चार्ज को, टच चार्ज को मैं यहाँ रख दूं, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में ज्यादा मैग्नीट्यूड देते हैं, अपोजिट वाले कम देते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। और जहाँ पे ये होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है और हर दो इक्विपोटेंशियल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो हम देखते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ इक्विपोटेंशियल नजदीक नजदीक बनेंगे और दूसरी तरफ वीक बनेंगे, मतलब दूर दूर बनेंगे। बस ड्रॉ कर लो बेटे। तो वही 90 डिग्री का डालते हैं भाई, यहाँ से कितना है 90 डिग्री, 90 90 90 90 90 90 90 90, और इन सब 90 वालों को हमने क्या करा, ऐसे जोड़ दिया भाई। ऐसे सेम यहाँ पर भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल्स कैसे होंगे, यहाँ पर नजदीक होंगे, यहाँ पर दूर दूर होंगे। और यहाँ पे जाएंगे तो ये वाले थोड़े से ये भी दूर होंगे इसके कंपैरेटिव, लेकिन ये ज्यादा दूर होंगे। ऐसे इस वाले चार्ज के लिए यहाँ पर आओ, अगर इसके लिए ड्रॉ करेंगे तो ये कितना होगा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 90 90 90 90 90 90 90 90। नहीं है समझ में। अगला करेंगे तो ये डिस्टेंस कैसा हो गया, इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर ज्यादा होगा और वो कैसा होगा, कम। और अगला हो जाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस कैसा होगा, और ज्यादा, और ये वाला इसके कंपैरेटिवली ज्यादा, तो ये भी होगा लेकिन ये थोड़ा कम होगा। तो यहाँ के डिस्टेंसेस ज्यादा फैलेंगे और यहाँ के डिस्टेंसेस कम फैलते हैं। नहीं है बेटे समझ में। अब अगला एक बात सोचो जरा, यहां से अगली एक फील्ड लाइन जाएगी, प्लीज भाई थोड़ा सा देखना। अब यहां से अगर एक अगले इक्विपोटेंशियल जाएगा और यहां से भी एक अगला जाएगा, तो काटना लाभ है, दो इक्विपोटेंशियल काट नहीं सकते। अब काट नहीं सकते तो होता क्या है, तो आंसर है ये जो इक्विपोटेंशियल्स होते हैं ये ऐसे चलते हैं, क्योंकि इसको कैसे जाना था, ऐसे, और यहां से कैसे आना था, वापस, इसको भी कैसे आना था, ऐसे, और कैसे आना था, वापस। काट सकते नहीं, तो दोनों इस तरह से चलता है। इसके बाद हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दी है, कैसे दी है, यूनिफॉर्म। इसके बाद आइए 9th अगर बात करूं तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी है, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर मुझे ड्रॉ करने हैं इक्विपोटेंशियल्स, तो आपको पता अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं ये एक सरफेस लूं, दिस इज सपोज टू बी ए सरफेस, तो देखना ये एक सरफेस, ये सरफेस 90 डिग्री एंगल बना रही है,
ये भी 90 बना रही है, ये भी 90 बना रही है, ये भी 90। तो एक यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस के लिए पैरेलल जा रही है जी, इक्विपोटेंशियल कैसे बनते हैं? प्लेन। कैसे बनते हैं बेटे? प्लेन। और ये तो बनेंगे ऐसे। तो देखना हर बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से एंगल कितना बना रही है? 90। तो यहाँ से भी 90 बना रहा है इसके साथ, ये भी 90 बना रहा है इसके साथ, ये भी 90, ये भी 90, तो 90 तो बनाएगा। तो तरीका क्या? 90 90 ड्रॉ करिए और ड्रॉ कर लो। तो अगर मुझे इसके इक्विपोटेंशियल्स ड्रॉ करने हो तो तरीका क्या है? देखिए, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल्स, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? डी आर। कितना है बेटे? डी आर। और सबका इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अगर इसका 10 वोल्ट है, सुनो भाई, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका कितना 8 वोल्ट है, इसका कितना है 6 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, डी आर सेम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? जिसका पोटेंशियल कम होता है, तो ये इस डायरेक्शन में। तो ये वेव फ्रंट कैसे बनते हैं? प्लेन। वेव फ्रंट कह रहा हूँ, सॉरी, इनके जो इक्विपोटेंशियल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? प्लेन। प्लेन इक्विपोटेंशियल्स। नहीं आया समझ में? तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कैसे बनते हैं? यूनिफॉर्म के प्लेन, और नॉन यूनिफॉर्म के बेसिकली कैसे बनते हैं? स्फेरिकल। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच बेटे।